हेलो, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को आज का नमस्कार। आज का विषय है फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन। इसके पहले भी लेक्चर्स में हमने लैक्टेशन पर बताया था। आज भी हम आपको कुछ और भी चीज़ें बताने जा रहे हैं लैक्टेशंस के बारे में। इसमें हमने फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन के बारे में जिक्र किया है। ये बात बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम डिलीवरी के बाद जब बच्चा आता है तो उसके बाद उसको दूध की ज़रूरत पड़ती है। तो वो एक बैग नहीं आता है, बल्कि उसमें व्यवस्थाएं की जाती है, उसमें तरीका होता है, कुछ शरीर में परिवर्तन होते हैं जिसके कारण दूध बनना निर्माण होता है। दूध बनने की प्रक्रिया वो भी एक बहुत अच्छा चैप्टर है, एक अच्छी टेक्निक है। इसी के तहत कुछ हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन से हमने ऑलरेडी पहले कुछ हमने बना दिया है, ये आपके पेज पर है, ताकि आपको समय की बचत हो और कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकें। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फिजियोलॉजी ऑफ द लैक्टेशन से ये न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें नर्वस सिस्टम और प्लस एंडोक्राइन सिस्टम दोनों वर्क करते हैं। यहाँ हमने देखा ये हाइपोथैलेमस है। फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन सबसे पहले हाइपोथैलेमस के बाद देखिएगा ये पिट्यूटरी है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड में ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। उसके बाद देखिए हार्मोन है, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एल्वियोलर सेल, मायोएपिथेलियल सेल, मिल्क सिंथेसिस, मिल्क इजेक्शन। यहाँ पर देखिएगा ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं मेमरी ग्लैंड का, ये स्तन जिसको कहते हैं जो माँ, ये निपल है। और ये देखिए बच्चा पी रहा है, बच्चा पीता है या पी रहा है। और यहाँ देखिए एक सिग्नल है बेबी सकलिंग। ये बेबी सकलिंग है, यानी कि एक सिग्नल है जो नर्वस सिस्टम का है। देखिए ब्रेन को जाता है, यानी हाइपोथैलेमस का जाता है। इसके बाद हमने 5 गो स्टेप्स बताए हैं कि ये जो लैक्टेशन की व्यवस्था है इसमें 5 गो स्टेप्स होते हैं कि कैसे कैसे दूध का निर्माण होता है, मिल्क का सिंथेसिस कैसे किया जाता है, फिर मिल्क का इजेक्शन कैसे होता है। इजेक्शन का मतलब होता है बाहर निकालना। दूध बन गया है, स्टोर हो गया है, अब उसको बाहर भी तो निकालना है। तो इन सब प्रक्रियाओं के बारे में एक हल्का सा छोटा सा आपको इजी लेवल का चीज हम बता रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा कि ये कि बच्चा जैसे ही सैकलिंग करता है, स्टार्ट करता है, निपुल्स को लेता है, उसी समय एक खास सिग्नल जाता है नर्व से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाएगा। इसको कहते हैं मैकेनो रिसेप्टर, यहाँ पर होता है। और वो जैसे ही होता है एक सिग्नल सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाएगा, उसके बाद ब्रेन को जाएगा। ब्रेन हाइपोथैलेमस, ब्रेन से सिग्नल हाइपोथैलेमस को जाएगा। ये सब नर्वस हाइपोथैलेमस में जैसे ही जाता है वो तुरंत क्या करता है कि दोनों को सिग्नल देता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। हम जानते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो कुछ भी बनता है वो हाइपोथैलेमस में ही बन जाता है, इसी में बनता है और नर्व के जरिए यहाँ पर चला आता है, यहाँ पर आकर के जमा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ देखिएगा कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसमें 2 तरह का सिग्नल है। एक प्रोलैक्टिन रिलीजिंग पेप्टाइड का है जो प्लस है, और दूसरा डोपामाइन है जो प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर्स होता है। तो हमेशा याद रखिएगा जब ये सिग्नल जाएगा, डोपामाइन का सिग्नल जाएगा, तो प्रोलैक्टिन का निर्माण नहीं होगा। याद रखिएगा, ये रोक देता है। और फिर अगर ये सिग्नल जाएगा तो प्रोलैक्टिन का निर्माण होगा। तो ये ध्यान देना है, क्योंकि प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन दोनों बहुत जरूरी है मिल्क के निर्माण और उसके इजेक्शंस के लिए, बाहर निकलने के लिए। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में जैसे ही सिग्नल आता है तो इसका सिग्नल जो है कम कर जाता है या इसको बंद कर दिया जाता है। प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर का मतलब होता है कि इधर से सिग्नल आएगा कि अब दूध का निर्माण ना किया जाए, उसका सिग्नल आएगा जिससे प्रोलैक्टिन का निर्माण बंद हो जाएगा, क्योंकि दूध निर्माण के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत जरूरी है। ऐसी स्थिति में देखिए सिग्नल है, तो ये सिग्नल आएगा, इसको बंद कर दिया जाएगा और प्रोलैक्टिन रिलीजिंग पेप्टाइड का जो सिग्नल है वो आगे आ जाएगा, जिससे ये बंद हो जाएगा और ये चालू हो जाएगा। तो जैसे ही सिग्नल आता है प्रोलैक्टिन का निर्माण ब्लड में बढ़ जाता है।
जब ये ब्लड में बढ़ जाता है तो एल्वियोलर से जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं उसमें एल्वियोलर सेल्स होती हैं, मायोपेथीलियल सेल्स होती है, उसका अंदर अपना एक कंस्ट्रक्शन होता है। तो ये सेल से मिल्क सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। मिल्क सिंथेसिस का मतलब होता है मिल्क का निर्माण होना, फिर उसका स्टोर होना। तो ये सब इसके द्वारा होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत बहुत जरूरी होता है मिल्क के निर्माण के लिए। जितनी मात्रा में प्रोलैक्टिन हार्मोन होगा उतना ही ज़्यादा मिल्क का विकास होगा या मिल्क का डेवलपमेंट होगा। अगर दूध का विकास या दूध का डेवलपमेंट हो रहा है इसका मतलब प्रोलैक्टिन ठीक है। अगर ज़्यादा प्रोलैक्टिन होता है तो ज़्यादा दूध का निर्माण हो रहा है, कम प्रोलैक्टिन रिलीज हो रहा है तो कम दूध का निर्माण हो रहा है। प्रोलैक्टिन का रिलीज नहीं हो रहा है इसका मतलब दूध का निर्माण नहीं हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका बच्चा कितना दूध पी रहा है। तो ये प्रोलैक्टिन है, जितना ज़्यादा प्रोलैक्टिन का निर्माण होगा दूध उतना ही ज़्यादा बनेगी और बच्चा फिर सकलिंग उतना ही ज़्यादा करेगा। दूसरे तरफ देखिए, यहाँ पर ये तो आपका यहाँ बनता है, सिग्नल आ गया, एंटीरियर पिट्यूटरी ने प्रोलैक्टिन को बनाया। लेकिन जहाँ तक ऑक्सीटोसिन का प्रश्न है तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ऑक्सीटोसिन नहीं बनता है बल्कि हाइपोथैलेमस में ही बन जाता है और वहीं से यहाँ पर आकर के स्टोर होता है। ये ऑक्सीटोसिन ब्लड में रिलीज होता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि जो मेमोरी ग्लैंड्स होता है इसमें स्मूथ मसल सेल्स होते हैं और स्मूथ मसल सेल्स जो होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम ऑक्सीटोसिन करता है। जितने भी डक्ट्स होते हैं, दीवार होते हैं, उसमें स्मूथ मसल सेल्स होती है और यही ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा कि ब्लड आगे की ओर भागता है, डक्ट से आगे की ओर निकलेगा। तो ये ऑक्सीटोसिन मायोपेथीलियम पर वर्क करता है और मिल्क एग्रेशन करता है, यानी कि स्मूथ मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसके कारण दूध बाहर निकलता है। तो ये दूध का बनना, दूध का बाहर निकलना, ये डिपेंड करता है कि एक माँ बच्चे को कितना ज़्यादा दूध पिलाती है या एक बच्चा कितना डिपेंड है दूध पर। ये खास बात है। कुछ कुछ माँ होती है जो बच्चे को धीरे धीरे छोड़ाती है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि प्रोलैक्टिन धीरे धीरे कम जाएगा। इसका नेगेटिव है, ये फीडबैक मैकेनिज्म में चलाता है, नेगेटिव हो जाएगा, यानी इसका सिग्नल कम जाएगा जिसके कारण डोपामाइन रिलीज ज़्यादा हो जाएगा। एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है, ये कम रिलीज होगा और जिसके कारण ये भी कम रिलीज होगा, दूध का निर्माण कम हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान देना पड़ता है कि बच्चों में यानी मदर्स में दूध का जो निर्माण हो रहा है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि एक बच्चा नेपल्स को लेकर के कितना ज़्यादा दूध पीता है और कितना ज़्यादा डिज़ायर है, कितना डिपेंडेबल है। जितना ज़्यादा डिपेंड होगा उसी के आधार पर दूध का निर्माण होगा, उसी के आधार पर सिग्नल जाएगा और सिग्नल जा करके इससे प्रोलैक्टिन का निर्माण होगा और ऑक्सीटोसिन बनेगा। क्योंकि दो ही मुख्य रूप से हार्मोन होते हैं, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन, जो दूध का निर्माण करते हैं। तो ये हमने आपको एक छोटा सा पिक्चर, एक बहुत ही, ये डिपेंड करता है कि बेबी सकलिंग कर रहा है कि नहीं। जैसे ही बकरी सकलिंग करेगा सिस्टम चालू हो जाएगा। ये हमने फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन में बात किया है। फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन के अंतर्गत हमने ये बात बताई है कि ये सब चीज़ होता है। ये डिपेंड ये भी करता है कि मदर को कितना स्ट्रेस है, कितना आपको उसको पिलाने की क्षमता है, अंदर से मजबूती मिलती है, अंदर से डिजायरेबिलिटीज मिलती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीलिंग होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि चलो हमें बच्चे को पिलाना है, बच्चों के साथ उसका रिलेशंस क्या है। ये सब फैक्टर्स जो होते हैं इंटरनली बहुत बड़ा काम करता है दोनों को रिलीज करने के लिए। यदि फेवरेबल कंडीशन है तो दोनों खूब रिलीज होगा। माँ और बच्चा दोनों अगर फेवरेबल है, दोनों डिजायरेबल है, तो ये दोनों के दोनों अच्छे तरीके से रिलीज होंगे, स्तन में बहुत ज़्यादा दूध बनेगा। अब थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं इस बात पर कि फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन में 5 अवस्था है। यहाँ देखिए, पहला है मैमोजेनेसिस, पहला है आपका मैमोजेनेसिस। मैमोजेनेसिस का मतलब होता है, देखिए लिख दिए हमने, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट टू ए फंक्शनल स्टेज। हमने इसके पहले वाले लेक्चर में पुबर्टल, प्री पुबर्टल स्टेज, पुबर्टल स्टेज, प्रेगनेंसी स्टेज
और लैक्टेटिंग स्टेज का स्तन हमने तैयार करके बताया था। तो वो जो डेवलपमेंट होता है उसको हम मैमोजेनेसिस कहते हैं। तो ये एक अवस्था होनी चाहिए। ऐसा थोड़े है कि दूध का डेवलपमेंट हो रहा है और स्तन है ही नहीं, ये तो हो नहीं सकता। सबसे पहले हमको मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट। दूसरा है लैक्टोजेनेसिस, सिंथेसिस एंड सिक्रेशंस ऑफ द मिल्क फ्रॉम वेजिटेबल। ये वाला पहला है स्तन का निर्माण होना, दूसरा है लैक्टोजेनेसिस होना, दूध का निर्माण होना, तीसरा है गैलेक्टोकाइनेसिस, इसको कहते हैं गैलेक्टोकाइनेसिस, ठीक है। इसको कहते हैं लैक्टोजेनेसिस, इसको कहते हैं गैलेक्टोकाइनेसिस। गैलेक्टोकाइनेसिस मतलब दूध का बाहर निकलना। चौथा है गैलेक्टोपोएसिस। गैलेक्टोपोएसिस का मतलब होता है कि लैक्टेशन को मेंटेन करना, कि दूध कितना समय तक इसका प्रोडक्शन होता है, इसके प्रोडक्शन के क्या रेट होते हैं। इसको देखिए, मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन, दूध देने की जो प्रोडक्शन करने की जो परंपरा है वो कितना समय तक मेंटेन रहता है, उसको लैक्टोपोएसिस कहते हैं। लास्ट में है इनोवेशन, रिग्रेशन एंड एट्रोफी ऑफ पोस्ट लैक्टेशन। अंत में होता है कि आपका इवोल्यूशंस होता है कि जब एक समय होता है तो उसके बाद दूध बनना बंद हो जाता है, बच्चे बड़े होने लगते हैं, बच्चे का एक एज होता है, उसके बाद दूध बनना भी बंद हो जाता है। तो दूध बनने के बाद की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं इवोल्यूशन। तो ये 1 2 3 4 5 अवस्था है जो लैक्टेशंस में होती है। पहला मेमोजेनेसिस, दूसरा लैक्टोजेनेसिस, तीसरा गैलेक्टोकाइनेसिस, चौथा गैलेक्टोपोएसिस और पांचवा इनोवोल्यूशन। तो ये हो गए सबके सब, ये सब अपना याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। बाकी इसमें इतना ही याद रखना है कि प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन जितना ज़्यादा रिलीज होगा दूध का निर्माण उतना ही ज़्यादा होगा। ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे जो लेडीज होती हैं उसके स्तन में दूध बहुत बनता है, बहुत ज़्यादा बनता है। तो ये सब का ही क्रमात है, क्योंकि मम्मी भी फेवरेबल है, बच्चे भी फेवरेबल है, दोनों अगर पॉजिटिव है तो फीडबैक भी पॉजिटिव होगा। ऐसी अवस्था में दूध का निर्माण भी बहुत होगा और दूध एकदम काफी गंगा की तरह बहेगा, बच्चों को पीने में कोई दिक्कत नहीं होगी, भर पेट पिएगा। ये डिजायरेबिलिटी होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। इसलिए हमने कहा कि ये डिपेंड तब करता है कि जब बच्चे सकलिंग करें, वो उस पर डिपेंड करता है। तो ये छोटा सा हमने आपको फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशंस के बारे में बताया और हम चाहते हैं कि आप इसे देखें, समझें और इसे अध्ययन करें। थैंक यू।